कल हमने पढ़ा ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम एक लिखित प्रोग्राम है, लिखा गया प्लान है जिसके अंतर्गत ऑडिट किस तरीके से किया जाएगा, इसमें कौन सी विधि अपनाई जाएगी, कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी, ये सभी एक लिखित रूप में लिखा जाता है। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में कल हमने थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि ऑडिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की जाती है और ट्रू एंड फेयर व्यूज़ उसका दिया जाता है ऑडिटर के थ्रू। एक ऑडिटर जो कि प्रॉपरली उनको चेक करता है, ऑडिटर जो कि ओरल रूप में नहीं लिखित रूप में अपना प्लान रखता है, अपना रिपोर्ट देता है। ऑडिट प्रोग्राम के कुछ कंटेंट्स हैं। ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या आएगा, नेम ऑफ क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर, भाई क्लाइंट का नाम आ जाएगा उसमें, और अकाउंटिंग ईयर किस वर्ष का वह प्रोग्राम है वह लिखा जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ईयर, यहाँ पर वो तारीख लिख दी जाएगी जब से कि ऑडिट का काम शुरू हो रहा है। ऑडिट प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड, कौन सी विधि अपनाई जा रही है वो लिखा जाएगा। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में लिखा जाएगा। एनालिटिकल रिव्यू और स्क्रूटनी जो लेज़र की जाएगी उससे संबंधित बातें लिखी जाएंगी। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के, तो वो क्या हैं उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लें कि जो एक ऑडिटर है वो अपने साथ में कुछ अपने असिस्टेंट्स को भी रख सकता है। वो असिस्टेंट्स जो हैं वो ऑडिटर की हेल्प करते हैं। वो असिस्टेंट्स उनके काम के हिसाब से उनको काम बांट दिया जाता है, जिसकी जो क्षमता है या जिस कार्य में वह कुशल हैं वह कार्य उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा ऑडिट प्रोसीड्यूर अपनाया जाता है तो उसमें क्या क्या आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल जो कंट्रोल है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। एग्जामिन किया जाएगा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, जो बुक्स लिखी गई हैं उसका अरिथमेटिकली रूप से उसको चेक किया जाएगा। वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जामिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, एग्जामिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, स्क्रूटनी ऑफ लेजर्स, जो भी लेज़र रखा गया है, बैलेंस शीट रखी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस रखा गया है, उन सभी के अंदर जो लेखे किए गए हैं वे सही रूप में लिखे गए हैं, यानी इसके बारे में ऑडिट प्रोग्राम में सारी चीज़ें होंगी। और ऑडिट प्रोग्राम करते वक्त जो ऑडिट प्रोसीड्यूर अपनाया जाएगा उन सभी में ये चीज़ें आएंगी। एनालिटिकल रिव्यू, रेशियो एनालिसिस, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जितना भी जो भी लेखे रखे गए हैं, जितने भी स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनका ट्रू एंड फेयर व्यूज़ इनके द्वारा दिया जाएगा। जो भी उस ऑडिट प्रोग्राम के ऑडिटर्स हैं या उनके असिस्टेंट जो उनके साथ हैं वो सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हम ये देखें कि जो ऑडिट प्रोसीजर अपनाया जा रहा है या ऑडिट प्रोग्राम जो किया जा रहा है उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक व्यक्ति जो जिस काम में सक्षम है या जिस काम में वह कैपेबल है उस काम को उसको सौंप दिया जाता है। तो एक व्यक्ति को उस काम से संबंधित जिम्मेदारी देने पर यदि कोई फॉल्ट होता है तो उस व्यक्ति को उस काम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्य बांट दिया गया और उनकी जिम्मेदारियाँ फिक्स कर दी गई, तो कोई भी व्यक्ति उस काम से अपने आप को विमुख नहीं कर सकता है कि ये काम मैंने नहीं किया है, उस काम के लिए वही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होगा। तो काम बांट दिया गया और उसको जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी गई। सुपरविज़न और उसकी रिव्यू, काम की रिव्यू में भी मदद मिलती। अब ऑडिटर क्या करता है, हर एक बंदे को काम सौंप रहा है और बस केवल सुपरविज़न कर रहा है, तो उसको सुपरविज़न करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसने अपने काम को अलग अलग लोगों में उनकी क्षमता के अनुसार बांट दिया है, तो अब उसके सुपरविज़न को वो आसानी से कर सकता है। अब ये ईयरली प्रोग्राम है। अब ईयरली प्रोग्राम जो है और फ्यूचर की उसको क्या है, गाइडेंस मिल जाती है। फ्यूचर की गाइडेंस कैसे मिलेगी कि जो पिछले साल काम किया गया है उस काम को देखते हुए अगले साल अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो उस काम को देखते हुए अगले साल उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, और कुछ चेंजेस उस ऑडिट प्रोग्राम में करने हैं तो वो चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। एलोकेशन ऑफ वर्क,
अब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिक व्यक्ति को स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है तो उस काम में एक्यूरेसी और आ जाती है और वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है। ऑल एरियाज़ आर कवर्ड, अब इसमें क्या है, सारे ही एरियाज़ कवर हो जाते हैं तो रिपीटेशन का इसके अंदर काम नहीं रह जाता है। सिस्टमेटिक होता है क्योंकि एक लिखित रूप में उसकी सारी टेक्निक्स मेथड्स जो भी हैं वो उस प्रोग्राम में लिखी गई हैं तो वो सिस्टमेटिकली होगा तो वो काम अच्छा होना ही है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर कोर्ट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि कोर्ट में इसको एविडेंस के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि ये प्रोग्राम एक लिखित रूप में है और वह व्यक्ति अपनी रिपोर्ट भी लिखित रूप में ऑडिटर जो है उसको देगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में हम ये देखें कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो पहला है कि ये एक मैकेनिकल काम है। मैकेनिकल काम आसान काम नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह उसी काम को करे जा रहा है तो उसका दिमाग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा परेशानी भरा महसूस करता है। रिजिडिटी, इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है रिजिडिटी। इसके अंदर क्या है कि कोई भी काम के लिए यह फिक्स है, उसने अपने आदमियों को फिक्स कर रखा है, इस काम के लिए व्यक्ति को फिक्स कर रखा है कि वही व्यक्ति उस काम को देखेगा और कोई दूसरा उस काम को नहीं हाथ लगा सकता, तो रिजिडिटी भी इसके लिए एक डिसएडवांटेज है। रिड्यूसेस इन इनिशिएटिव्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, अब इसके अंदर कोई नया काम करने को नहीं है, एक ही काम को रिपीट बार बार किया जा रहा है तो ये भी एक तरह की डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा बोरिंग काम भी हम ये देखें कि ये काम बोरिंग भी है क्योंकि एक ही काम को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वही आप डेट टाइम देख रहे हैं, लेज़र देख रहे हैं, वही सारा आप काम कर रहे हैं तो वो काम रिपीटिटिव होने से क्या है कि बोरिंग भी हो रहा है। किसी नए काम को करने के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि एक ही काम को किया जा रहा है। इसके अलावा स्पीडली काम किया जा रहा है तो इसमें क्वालिटी नहीं आ रही है, इसमें क्वांटिटी देखी जा रही है, क्वालिटी इसमें आ ही नहीं रही है। इसके अलावा शेल्टर फॉर एफिशिएंसी, जो असिस्टेंट हैं वो यदि 4 दिन का काम उनको सौंपा गया है तो वो उस काम को जल्दी करके 2 दिन में कंप्लीट करके और 2 दिन अपने आप को फ्री कर रहे हैं तो ये उन जैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है।